दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुश हैं? अगर नहीं तो मैं आपको जीवन को बदलने वाले 10 सूत्र बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव कुरेले और आज हम बात करेंगे कि सच्ची खुशी क्या है, सच्ची खुशी को हम कैसे पा सकते हैं, सच्ची खुशी हमें कहाँ से मिलेगी। आइए बात करते हैं हैप्पीनेस पर। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं। अक्सर हम उसको बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, पद में, लोगों में, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुशी और ये सुख जो है हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। बस हमारी खुशी को जागृत करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बताता हूँ खुश रहने के 10 आसान प्रभावशाली तरीके क्या हैं। दोस्तों, पहला सूत्र है वर्तमान में जीना, अपने स्टेटस को समझना। दोस्तों, हम अक्सर बीते हुए कल में उलझे रहते हैं और आने वाली कल की चिंता में हम अपनी वर्तमान की खुशी को खो देते हैं। आज में जीना सीखिए। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी बातों में जहाँ खुश हो सकते हैं, लेकिन उधर पे खुश होने के बजाय हम बड़ी खुशी का इंतज़ार करते हैं और ये सोचते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब खुश होंगे, जब मेरे पास ये पद हो जाएगा तब खुश होंगे, जब मेरे पास ये स्टेटस आ जाएगा तब खुश होंगे। हम चीज़ों में और पदों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं और इस चक्कर में अपने वर्तमान को स्पॉइल करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुश रहने के लिए आप वर्तमान में जिए और खुश रहने का जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पर अपने मौके का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात आती है, दूसरा मंत्र है कृतज्ञता का भाव, थैंक्स का भाव। हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे पास है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, जब हम संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो हमारे जीवन में एक आत्मीय भाव पनपता है, एक प्रसन्नता का भाव पनपता है, एक सैचुरेशन का भाव पनपता है, एक हमारे अंदर एक जादुई व्यक्तित्व बनता है, एक चुम्बक की तरह जो है बायोमैग्नेट अपने क्रिएट होता है। दोस्तों, इसी तरह तीसरा सूत्र है सरल जीवन और उच्च विचार। दोस्तों, कहते हैं सादा जीवन और उच्च विचार, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है और हम अपने जीवन को जटिल ना बनाएं, जितना सरल हो सके उतना सरल रखें। ट्राई टू बी सिंपल एज पॉसिबल। और जब हमारा मन जितना शांत रहेगा, खुश रहेगा, उतना ही हम प्रसन्न हो सकते। दोस्तों, चौथा सूत्र है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। योग, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वतः प्रसन्न रहेगा और खुशी हमारे पास रहेगी। हमारे यहाँ महर्षि भागवत ने लिखा है, विकारो दुख मेवचा सुख संग कम आरोग्यम। आरोग्य सुख संज्ञा को प्रदान करता है, खुशी को प्रदान करता है। और इसकी तरह जो है हमारे यहाँ पांचवा सूत्र बताया है सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके पंचम सोपान सुंदरकांड में बहुत ही बढ़िया एक चौपाई आई है। उसमें लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निधाना। हमारी जो है सुमति है, जो हमारा सकारात्मकपन है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो पॉजिटिविटी है, उससे हम अगर हर परिस्थिति में अपने को अच्छा देख सकते हैं। अपने जो है खुश रहने के लिए हम बहाना ढूंढ सकते हैं और नकारात्मकता जो है सबसे बड़ी बाधा है। तो इसीलिए सकारात्मक रहना चाहिए और कहा भी गया है, खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बस आपने पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव ख्याल रखने। इसी तरह दोस्तों, छठवां सूत्र है अच्छे संबंध बनाना। जब हम परिवार के मित्रों के साथ समय बिताते हैं, जीवन में जो है अच्छे रिलेशन बनाते हैं, तो हम खुश रह पाते हैं। अच्छी रिलेटिविटी को मैनेज करिए, अपने संबंधों को पहचानिए, अच्छे लोगों से संबंध बनाइए और खुश रहने की आदत डालिए। दोस्तों, इसी तरह सातवां सूत्र है सेवा दान का भाव रखना। जब भी हम किसी को मदद करते हैं तो अलग सुकून मिलता है, ये एक असली खुशी है। हमारे यहाँ कहा गया है सेवा ही परमो धर्मा, सेवा ही सबसे परम धर्म है। महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक लिखा, अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात दूसरे को दुखों को दूर करना, दूसरे को सुख पहुँचाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरे को परेशान करना, दूसरे के जो है दुखों के कारण बनना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो हमें पुण्य करना चाहिए और पुण्य करने से हमें खुशी मिलती है और असली खुशी दूसरे को खुश रखने में होती है। आठवां सूत्र है दोस्तों, कंपैरिजन ना करें, दूसरों से तुलना ना करें। अक्सर हम देखते हैं, हम अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमारी खुशी छोटी पड़ जाती है, हमारे पदवी छोटी पड़ जाती है, हमारे अचीवमेंट छोटे पड़ जाते हैं। हमेशा अपना कंपटीशन अपने से रखें। अक्सर जब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो कहीं ना कहीं वो जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है और जो है नहीं उसके लिए वो जो है अपने भाग को कोसता है, अपने
किस्मत को कोसता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस्मत का मतलब लक अर्थात लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन लीड टू श्योर सक्सेस, तो हम कहीं ना कहीं सफलता को पाते हैं। 9वां सूत्र दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, खुद के लिए समय निकालें। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो हम दिन में अपने के लिए वक्त निकालें, कुछ किताबें पढ़ें, कुछ जो आपको पसंद है, आपकी जो हॉबी है उन पे वक्त दें, तो हमारा मन जो है रिफ़्रेश होता है, एनर्जेटिक होता है, चैनलाइज होता है और कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट फिर खुशी को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों 10वां सूत्र है स्वीकार करने का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव। कहते हैं मेक पीपल एक्सेप्टेबल फॉर यू। आपने अपने व्यवहार को, अपनी कार्यशैली को इतना अच्छा बनाना कि दूसरे के अनुकूल हो, और उसके बाद में जो हमें मिल रहा है, जो चीज़ें हमें अचीव हो रही हैं, जो चीज़ें हमें जैसे भी मिल रही हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनको हम बदल नहीं सकते, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। यही मानसिक सुख शांति का रहस्य है। कहते नहीं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हर चीज़ सही है, बस ऊपर वाले पे यही जो है समत्व योग उच्यते कहा है गीता में, जहाँ पे हार सभी भावों के प्रति सम रहना, दुख में सुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सब में समत्व भाव से रखना देखना, यही स्वीकार करने की जो मनसा है वो हमें खुशी दे सकती है। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुशी एक मंजिल नहीं है, खुशी एक जर्नी है, छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। अगर हम इन 10 सूत्रों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो हम ना केवल खुश रहेंगे बल्कि अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब कोशिश करें खुश रहने की और परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को बढ़ाएं और बहुत अच्छा अपना सुंदर हिंदुस्तान बनाएं। नमस्कार।